हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। दोस्तों आज हम लोग स्थलाकृति या टोपोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों स्थलाकृति का मतलब स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? स्थलाकृति कहलाता है। स्थल की आकृति का अध्ययन स्थलाकृति कहलाता है। स्थलाकृति 5 प्रकार से हो सकती है, यानी स्थल की जो आकृति है वो 5 प्रकार से बन सकती है। तो देखिए दोस्तों किस किस प्रकार से बन सकती है। फर्स्ट पॉइंट है रिवर। रिवर नदियों के द्वारा इसकी आकृति बन सकती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा अंडर वाटर। अंडर वाटर यानी कि भूमिगत जल द्वारा। उसके अलावा देखिए दोस्तों सी वाटर होता है, यानी कि समुद्रीय जल होता है, समुद्री जल द्वारा। सी वाटर, सी वाटर द्वारा यानी समुद्रीय जल द्वारा, समुद्रीय जल द्वारा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आइस, यानी कि बर्फ के द्वारा भी स्थलाकृति बनती है। आइस यानी बर्फ, बर्फ के द्वारा भी स्थलाकृति बनती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट 5 विंड, हवा के द्वारा भी स्थलाकृति बनती है। नदियाँ जब चलती हैं तो उससे पहले अपक्षय अपरदन निक्षेपण जरूर होता है। तो समझ लेते हैं हम लोग अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है, निक्षेपण क्या है। तो नंबर 1 पे हम डालते हैं अपक्षय। अपक्षय देखिए दोस्तों हमारा 2 प्रकार से हो सकता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक यानी अपक्षय का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना। तोड़ना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। कोई चीज अगर हम तोड़ दें उसको क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे। तो दोस्तों देखिए जब नदी बह रही होती है, पर्वतों से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो क्या होता है रास्ते में जो भी पत्थर पड़ेगा वो अपने साथ बहाकर लाएगी, और नीचे जो पत्थर पड़े होंगे तो उनको क्या करेगी? जब ये अपने साथ बहाकर लाएगी और नीचे पड़े हुए पत्थरों से जब टकराएगा ऊपर वाला पत्थर तो क्या होगा? अपक्षय होगा। क्या होगा? अपक्षय होगा। ठीक है, ये कैसा हो गया? भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? जैसे हमारा तेजाब है, तेजाब अगर किसी भी पत्थर पे डाल दो तो उसका धीरे धीरे क्या वो टूटने लगता है, टूटने लगता है, वो क्या होगा? रासायनिक अपक्षय होगा। नंबर 2 पे आता है हमारा अपरदन। अपरदन, अपरदन दोस्तों क्या होता है? घिसाव यानी रगड़ने, रगड़ यानी घर्षण के कारण जो चीज़ टूटने लगती है यानी घिसने लगती है, घिसाव, इसको बोल सकते हैं घिसाव। जो चीज़ घिसती है उसको हम बोल देते हैं अपरदन। जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब मिर्च को पीसती हैं, रगड़ रगड़ के पीसती हैं ना, सिल और बटने से कैसे रगड़ रगड़ के उसको क्या करती हैं? पीसती हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। और नंबर 3 पे आता है निक्षेपण। क्या आता है? निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण क्या होता है दोस्तों? अपक्षय होने के बाद अपरदन होता है, और अपरदन के द्वारा जो घिस जाती है मिट्टी वो क्या करती है? जब नदियों के साथ बहती हुई आगे की तरफ बढ़ती है तो ये जो मिट्टी है कहीं ना कहीं पर, ये वाली जो अपरदन वाली जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं आकर छोड़ देगा ना। तो जो छोड़ने के बाद जो जमा मिट्टी होगी, जो जमा मिट्टी होगी उसको हम लोग निक्षेपण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? निक्षेपण बोल देंगे। अब हम लोग रिवर कोर्स देखते हैं। रिवर कोर्स यानी कि नदी की अवस्था। नदी की अवस्था, जिस प्रकार हम लोगों का बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, नदियाँ भी हमारी बचपन, जवानी और बुढ़ापा के दौर से होकर गुजरती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आती है अपर कोर्स। अपर कोर्स यानी युवा अवस्था, युवा अवस्था। उसके बाद आता है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स
प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। उसके बाद लास्ट में आता है लो कोर्स। लो कोर्स यानी वृद्धावस्था। जब नदी युवावस्था में होती है, युवावस्था में जब नदी होगी तो ये पर्वतों से गुजर रही होगी, यानी पर्वत से गिर रही होगी। अच्छा, जब नदी पर्वत से गुजर रही होगी यानी गिर रही होगी, ये पर्वत है हमारा, और यहाँ से जब नीचे की तरफ आ रही होगी, जब नदी नीचे की तरफ आ रही होगी तो उस समय यहाँ पे क्या होगा? युवा अवस्था में होगी। ये क्या होगी? युवा अवस्था में होगी। और इस समय दो घटनाएं घट रही होंगी, एक तो होगा हमारा अपक्षय हो रहा होगा और दूसरा अपर्दन हो रहा होगा। ये दो घटनाएं चल रही होंगी। जब हमारी नदियाँ प्रौढ़ावस्था में आती हैं, मिडिल कोर्स में आती हैं, उस समय दो घटनाएं हो रही होती हैं, एक तो अपर्दन और दूसरा निक्षेपण। और ये देखिए मैदानी क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? मैदानी क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होता है? मैदान में होता है। ये अपर्दन और निक्षेपण कहाँ होगा? मैदानी क्षेत्र में होगा। अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा, यानी मिट्टी का घिसाव भी होगा और ये मिट्टियों को छोड़ती हुई जाएगी। कब? प्रौढ़ावस्था होगी। जब लो यानी कोर्स वृद्धावस्था होती है, लो कोर्स वृद्धावस्था होती है, उस समय नदी मुहाने पर होती है, मुहाना पे होती है। मुहाना का मतलब समुद्र के बिल्कुल पास, यानी कि समुद्र में गिरने ही वाली होती है। उस समय ये कैसी होती है? वृद्धावस्था। उस समय क्या होता है? इसमें कोई पावर नहीं होती, बहुत धीरे धीरे बहती है, बहुत धीरे धीरे बहती है। और इस समय सिर्फ एक ही प्रक्रिया चल रही होती है, उसे बोलते हैं निक्षेपण। यानी कि उस समय सिर्फ जमाती है ये मिट्टी को। क्या करती है? निक्षेपण। उस समय सिर्फ एक ही प्रक्रिया होती है, निक्षेपण। कौन सी? निक्षेपण प्रक्रिया। देखिए एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए इस वीडियो के अंतर्गत, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। नदियों की जो शक्ति है वो हाइट, यानी हाइट नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हाइट को हम प्रवणता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रवणता के कारण नदियों को प्रवणता के कारण शक्ति मिलती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।